कुछ तस्वीरें अब इस वक्त यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। वो जो तमाम जानकारी हम आपको यहाँ दे रहे थे, ये दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर का वो इलाका, ये वो दिल्ली जो सिस्टम की भेंट किस तरह से एक एक छात्रों को चढ़ा रखी है। अवैध कोचिंग सेंटर्स पर ये एमसीडी का एक्शन दिल्ली नगर निगम जो है वो अब यहाँ पर जागता है। 3 छात्रों की मौत के बाद ये पूरा एक्शन सामने आता है। बेसमेंट वाले कोचिंग पर एमसीडी का ये एक्शन नजर आता है। ये पीला पंजा जो इस वक्त यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बेसमेंट वाले कोचिंग पर। और साथ ही साथ आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि जब एमसीडी के अधिकारियों से मीडिया जब कुछ सवाल पूछती है, पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो किस तरह से झल्लाते हैं, किस तरह से हाथ एकदम झटक देते हैं, सुनिए, देखिए जरा। सर आप क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? नो कमेंट्स। हाँ, क्यों ये कार्रवाई हो रही है? मैं ये दिखावे की कार्रवाई है? मैं अधिकृत नहीं हूँ इसके लिए। अधिकृत नहीं है, लेकिन कार्रवाई के लिए आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं सर? मैं अधिकृत नहीं हूँ। अधिकृत क्या होता है? आप यहाँ पर खड़े, कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कैसी कार्रवाई हो रही है? अच्छा ये तो पूछ सकती हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है सिवाय ऑफिसर्स के। अब बताइए। मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। क्या नहीं बोल सकती? कार्रवाई कैसी हो रही है? मालूम नहीं। हाँ, मालूम नहीं। मालूम नहीं? आप यहाँ पर खड़े हैं, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, कैसी कार्रवाई है? अरे मेरे क्यों पीछे लग गए आप? अरे पीछे नहीं लगे, जवाब दीजिए। यहाँ पर 3 छात्रों जवाब देने के लिए खड़ा हूँ क्या यहाँ पे? हाँ, जवाब तो देना। हटाइए इसको, हटाइए, अरे हटाइए इसको। ये कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे हटाइए इसको। कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे मैं नहीं बोल सकता ना, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पे किसी का। प्रवक्ता नहीं बनना है, हटाइए आपको बताना है कि कार्रवाई कैसी? हटाइए इसको, हटाइए। कार्रवाई कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। हाँ? मालूम नहीं। मालूम नहीं? ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? या उनसे पूछिए, ऑफिसर से पूछिए। आपसे पूछ रही हूँ, इसीलिए ऑफिसर से पूछ रही हूँ। मैं नहीं बता। बताइए ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? अरे हटाइए ना, आप क्यों पीछे लग रही है मेरे? आपको बताना तो पड़ेगा ना, 3 छात्रों की जान गई है। उसका मैं थोड़ी बता सकता हूँ, उनसे पूछिए। लेकिन ये एक्शन क्या दिखावे के लिए हो रहा है या एक्चुअली में हो रहा है? मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। तो आप यहाँ क्यों खड़े? क्यों खड़े हैं? देखने के लिए क्या कर रहे हैं? शो थोड़ी ना हो रहा है सर। अरे हटाइए ना, आप क्यों पीछे लग गए मेरे? आप हटाइए ना इसको, मेरे पीछे क्यों लग गए आप? पूछूंगी सवाल। नहीं, क्यों पूछेंगे आप? कौन पूछेगा सवाल? क्यों पूछेंगे? मेरा काम है सवाल पूछना। तो मेरे से क्यों पूछेंगे आप? आपसे पूछोगे, तो खड़े हैं यहाँ पर। तो देखा आपने एमसीडी अफसर को किस तरह से हमारी सहयोगी को के साथ वो पेश आ रहे थे। जब हमारी सहयोगी ने बस उनसे यही सवाल किया था कि भाई आप बताइए कि ये क्या करने के लिए आए हैं आप यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि देखने के लिए आए। जब मुझसे सवाल ये पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे पीछे क्यों लग गए, आप मुझसे क्यों उन तमाम सवालों को पूछ रहे हैं? अरे भैया आपसे नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे? जब पैसे की बात आती है तब आप डाल लेते हैं अपनी पॉकेट में, इसीलिए कहा जा रहा है म्यूनिसिपल करप्शन डिपार्टमेंट। क्यों आखिर अब आपकी नींद टूटती है? जब ये हादसा हो जाता है, जब ये मौत हो जाती है बेवजह ये मौत यहां पर जिन छात्रों की हुई है, और फिर उसके बाद अब जागती है एमसीडी। 13 कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो उसके बाद सील कर दिए जाते हैं। उनमें कौन कौन से वो कोचिंग सेंटर हैं, सिलसिलेवार तरीके से वो नाम इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। उसमें पहला जो है कोचिंग सेंटर वो है आईएएस गुरुकुल। फिर उसके बाद चहल एकेडमी की बात करें तो इसे भी सील कर दिया जाता है। ये राजेंद्र नगर में जो दरअसल कोचिंग सेंटर है, ये सिर्फ उन कोचिंग सेंटर की हम यहां पर आपको बात कर रहे हैं। प्लूटस एकेडमी, साथ ही साथ साई ट्रेडिंग की बात करें तो उसके बाद उसको भी सील कर दिया जाता है। आईएएस सेतु को भी उसके बाद सील कर दिया जाता है। अब ये एमसीडी खुद को बचाने के लिए इन तमाम एक्शंस को यहां पर कर रही है, दिखा रही है कि क्या, क्योंकि अभी फिलहाल ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, एमसीडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दैनिक संवाद भी उनमें एक सेंटर है जिसे सील किया गया है। इसके अलावा सिविल डेली आईएएस की अगर बात करें तो इस सेंटर को भी सील किया गया है। करियर पावर की बात करें तो इस सेंटर को भी सील कर दिया गया है। 99 नोड्स, ये वो तमाम नाम है, ये वो तमाम सेंटर्स हैं। आप अपने बच्चे को अगर थोड़ी सी दौड़ भाग आपने की हो उन सेंटर्स के लिए, उसमें एडमिशन दिलाने के लिए, तो आप जरूर इन नामों को जानते होंगे। विद्या गुरु की अगर बात करें, गाइडेंस आईएएस की अगर बात करें, तो ये वो तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्हें अब एमसीडी ने सील कर दिया है। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं जो उनको सील किया गया बेसमेंट वाले कोचिंग पर। ये एमसीडी का एक्शन यहां पर नजर आता है, और उसके बाद जो ये पेपर्स हैं, जो नोटिस हैं, वो यहां चस्पा कर दिए जाते हैं। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली की। देखिए किन हालातों में, किस तरीके से ये कोचिंग सेंटर्स की हालत है, जहां आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जहां आप ये सोचते हैं कि यहां से पढ़ लिख कर अब बस आपका बच्चा आईएएस बनने ही वाला है,
अपने अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं, छात्र यहाँ पर आते हैं, मोटी रकम उनसे वसूल की जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर तस्वीरें देख लीजिए आप, तस्वीरें अपने आप ही सब कुछ बयां कर रही है कि मोटी फीस जिस तरह से आपसे वसूली जाती है, क्या वाकई उस तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी भी आपको दी जा रही है? हम आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद और तमाम जानकारियां भी आपको देंगे कि किस तरह से सड़क से लेकर संसद तक इस पर मचा हुआ है संग्राम। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आई तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। ये दिल्ली है देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए आते हैं, लेकिन दिल्ली का खोखला सिस्टम न सिर्फ उनके सपनों को बल्कि उन्हें भी निगल जाता है। IAS IPS बनने का सपना और उसे पूरा करने के लिए दिन को रात और रात को दिन कर देने की लड़ाई ऐसे खत्म हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं होगा। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा माने जाने वाली UPSC को पास करने के लिए जहां लाखों छात्र अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तो वहीं कोचिंग सेंटर के मालिक पैसों और बिजनेस की खातिर अभ्यर्थियों के सपनों से खेलते हैं। दिल्ली के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अवैध तौर से चल रही लाइब्रेरी की शिकायत 1 महीने पहले 26 जून को ही MCD से कर दी गई थी। बार बार MCD को रिमाइंडर भी भेजा गया, पर MCD की लापरवाही तो देखी, हादसे वाले दिन भी शिकायत अंडर प्रोसेस जा रही थी। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे किशोर सिंह कुशवाहा ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फिर 15 जुलाई और 22 जुलाई को निगम को रिमाइंडर भेजा, लेकिन MCD ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका खामियाजा पूरे देश के सामने है। लेकिन अब क्या? अब दिल्ली में एक्शन देखने को मिल रहा है। MCD बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट वाले कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है और ये एक्शन किया जा रहा है क्योंकि लगातार इन बच्चों की मांग है कि जो इलीगल लाइब्रेरीज है जिनकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 1 महीने पहले भी इसके खिलाफ जो इंस्टीट्यूट है उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। भले ही अब MCD का बुलडोजर एक्शन में आ गया हो, लेकिन उससे ज्यादा सवालों के घेरे में आ गया है। आखिर अवैध निर्माण था तो पहले MCD ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और ये कार्रवाई है या दिखावा, इसे लेकर भी MCD पर सवाल उठने लगे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। जब तक आदमी मरता नहीं तब तक ये शासन काम नहीं करता। ये घटना पहली बार नहीं हुई, इससे 4 दिन पहले भी एक इलेक्ट्रिक शॉक से पटेल नगर के अंदर नीलेश राय करके लड़का है, वो खत्म हो गया और उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सिर्फ पब्लिक स्टंट है। मुझे एक बात बताओ, जब लाइब्रेरी इलीगल है तो इनको प्रमोशन कौन देता है? एक तरफ MCD के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं अब हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्वनी कुमार ने स्थानीय जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया है, तो वहीं असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। MCD ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित ऐसे 13 कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके बेसमेंट को सील कर दिया है। MCD की ओर से इन सभी कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा गया है। मतलब इससे साफ है कि अब भी ऐसे कई मौत के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो अभी भी हादसों को दावत दे रहे हैं। की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो छोटे छोटे क्यूबिकल्स यहाँ पर बने हुए हैं। नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए, 46 क्यूबिकल्स हैं, ये इससे ज़्यादा भी हैं। 46 ही है या इससे ज़्यादा भी है। 47, 48 आप ये देखेंगे कि 51 तक, यानी कि एक बारी में 51 बच्चे जो है वो इस बेसमेंट में आकर पढ़ सकते हैं और उनके छोटे छोटे क्यूबिकल्स आपको यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ जाएंगे।
सुना आपने, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहने के लिए तो सब देश की राजधानी में हैं, लेकिन इनका हाल और परिणाम देखकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।